क्या आप भी सोच रहे हैं कि अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं और एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन हम करें ताकि वो हमारे और भी क्वेश्चन को क्लियर कर दे? तो प्यारे बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपके क्लास 10th मैथ में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ताकि और भी क्वेश्चंस आप उस क्वेश्चन से करने के बाद कर सकते हो। तो आइए, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2026 जो कि आपको है 17 फरवरी को, कब है बेटा? 17 फरवरी को। और एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, चैप्टर वाइज बताऊंगा, टिक लगवा दूंगा, आप भी लगा लेना, उतने ही क्वेश्चन कर लोगे, उतना ही काफी है प्यारे बच्चों, और कोई करने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी से। बाकी तो आप जितना मर्जी करो। और दूसरी बात क्या है कि हमने मैराथन भी करवाया था, तो उसकी वीडियो भी आप देख लीजिएगा इस सेशन पे, इसी चैनल पे, सॉरी। और जो हमने एक एक करके चैप्टर करवाया उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट, चैप्टर सब करवाया हुआ है। तो जितने भी मटेरियल है 10th क्लास के लिए आप इस चैनल पे जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और इतना इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन बैंक है, वो पीडीएफ क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, उनमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तैयारी अच्छे से करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। आइए, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उस पर टिक लगाते हैं आपको। आइए देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा आप। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए आप, ठीक है। आइए, एक्सरसाइज अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 1.2 में, 1.2 के अंदर, तो 1.2 में आप कर लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ठीक है। ओके, और एग्जाम्पल इसी के बेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 1 से। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में कौन सा है। चैप्टर नंबर 2 में आइए, चैप्टर 2 ओपन करते हैं हम। चैप्टर 2 ये यो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा, जिससे कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो पॉलिनोमियल से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो 2.1 पे ग्राफ है, तो ग्राफ को सब बच्चों को बताइए क्या इंपोर्ट लगाऊंगा, ठीक है। 2.2 देखो आप, ठीक है। तो ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, आपको पता है इसमें कितने बार टच करता है, वही नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। 2.2 में देखिए, 2.2 में अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, 2.2 में तो आपका आ गया एग्जाम्पल नंबर 3, वो कर लेना आप। क्यूबिक कटा हुआ है आपका, तो करने की जरूरत नहीं है। अब आइए एक्सरसाइज 2.2 में, तो पहले का पहला, पांचवा और आपका हो गया तीसरा, दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा, ये करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम तीसरे चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 3 देखिए भैया, 3 जो है आपका, वहां से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा। आइए, तो देखिए यहां से बनेगा, सबसे पहले इसमें तो टेबल 3.1 कर लेना प्यारे बच्चों। टेबल जो ये टेबल है 3.1, ये आप जरूर कर लेना, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का जरूर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके, कंडीशन दे देते हैं, वहां से आपको करना होता है, ठीक है। 3.1 में आप बात करते हैं पहले बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर लेना, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, ठीक है। आओ अब आओ 3.2 में, देखो 3.2 की अगर बात करते हो प्यारे बच्चों, तो 3.2 में आप कर लेना, एक तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, तो 3 में आप कर लेना ये वाला क्वेश्चन, टैक्सी चार्ज और एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर लेना, ओके। अब इसमें आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना आप, एग्जाम्पल 8, और उसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में अगर आप करोगे तो बेटा कौन सा करना, पहले का चौथा कर लेना, पहले का चौथा कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें थर्ड पार्ट कर लेना और फर्स्ट पार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप कर लेना ये 5th पार्ट, बस यही इतना इंपोर्टेंट था चैप्टर नंबर 3 के लिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की प्यारे बच्चों, ठीक है।
चैप्टर 4 की, चैप्टर 4 की। तो देखो चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट बनेंगे चैप्टर 4 से, ज्यादा नहीं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं सिर्फ, ठीक है। पहला तो आपका काम बताए तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जांच करने के लिए आ जाता है, वेरीफाई करने के लिए आ सकता है कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं है, वो आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन का रिपीट ले लेना इसमें से। उसके बाद इसका सेकंड, मतलब आपका 4.1 में सेकंड का आपको लेना फोर्थ पार्ट, ठीक। और उसके बाद आप कर लेना 4.2 में फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और इसी का अगर आप करेंगे तो फिफ्थ पार्ट कर लेना, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और ये नेचर रूट से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है, नेचर रूट से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है जिसमें कि आपको ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी होती है। आइए ये रहा 4.2 में 4.3 के अंदर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेना, और उसके बाद आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये ना चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट। अब चैप्टर नंबर 5 पे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आप बस इनको कर लो, अभी पहले एनसीईआरटी हो जाएगा, उसके बाद जो भी मेरे मैराथन की वीडियोज है वो देख लेना आप, जो मेरी लाइव सेशन है वो देख लेना आप, ठीक है। और आज शाम में 6 बजे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 6 बजे ज्वाइन हो जाना, वो देख लेना, बस इनफ है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ोगे बेटा तो आप कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। माइंड को थोड़ा खाली भी रखो, स्ट्रेसफुल मत करो, स्ट्रेस तो गायब कर दो। चैप्टर नंबर 5 में आओगे, चैप्टर नंबर 5 से बनता है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे सर? 5.1 में कोई इंपोर्टेंट नहीं है। 5.2 देखो, आ जाओ 5.2 में देखो, 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13-14 हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका, 19 हो गया और 18 हो गया, यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5.2 में। अब 5.3 में आ जाओ सम वाले में, 5.3 में 5.3 के अंदर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो अब आपका इसके अंदर सर आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा इंपोर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन 11 हो गया आपका, ठीक। आपका 14 हो गया, और ये तीनों चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेटा यहाँ से, ये तीनों चारों, ठीक है। ये तीनों चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 18 तक, 15 से लेकर 18 तक इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये 5.3, उसका तो क्वेश्चन नंबर 19 कर लेना, इसके बाद हो गया, ये इंपोर्टेंट है इसमें। अब आइए आप इसी पे चैप्टर नंबर 6 पा जाइए, चैप्टर 6 पे देखिए। ये क्या चैप्टर 6 खोलने का था, चैप्टर 5 कैसे खुल गया? चैप्टर 6 ट्राइंगल। अब ट्राइंगल से कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, वो देख लो आप, ट्राइंगल से कौन कौन से इंपोर्टेंट है देखो। ट्राइंगल से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले ट्राइंगल की सारी आपकी सिमिलरिटी वगैरह, उसकी क्राइटेरिया वगैरह पढ़ लीजिएगा, थ्योरम पढ़ लीजिएगा, वो तो सब पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करता हूं तो आओ 6 पॉइंट बीपीटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 जरूर कर लेना, ठीक है। थेल्स फॉर्म का नाम जानते हैं, ये जरूर पेपर में आ जाता है, प्रूफ करने का जाता है, ठीक है। बस एक ही थ्योरम इसमें प्रूफ करने का आता है और कुछ नहीं आता प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये पेपर में आपको आ सकता है। अब इसी को कुछ घुमा फिरा के आ सकता है। 6.2 की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया आपका, इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। आपका फिफ्थ हो गया आपका, ओके 9 हो गया आपका इंपोर्टेंट, और 6th क्वेश्चन हो गया। ये फिगर वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना आप, ठीक है।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10 कर लेना, बस हो गया। अब आ जाओ इसका 6.3 में एग्जाम्पल 4 कर लेना, ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8 कर लेना। अब एक्सरसाइज में आ जाओ 6.3 में। 6.3 के अंदर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपका, ठीक है। फिर आपका आ गया यहाँ पे 9 और 10, बस यही इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन है ये वाला, 13 क्वेश्चन, 13। और उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं तो हाँ 13 इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। 13 और 11 बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आइए चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर, अब हम 7 की बात करते हैं। 7 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब ये कर लोगे ना तो फिर आपके पास थोड़ा कम समय बचेगा, तो आप मेरी सारी पीओआईक्यू वाली वीडियो देख लेना। और सब लाइव सेशन जितने भी मैंने करवाया सब में पीओआईक्यू करवाया मैंने, सब में पीओआईक्यू, सब में। और देखो इनका आंसर कहीं समझ में नहीं आएगा तो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है, इस चैनल पे भी पड़ा हुआ, प्ले लिस्ट में चले जाना। और एक चैनल है VH2 9 10, वहां पे भी प्ले लिस्ट है 10th का, देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो सब चैप्टर का पड़ा हुआ है। 7.1 में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। 7 और 10 बस। सेक्शन फॉर्मूला 7.2 लास्ट है। एनसीईआरटी से तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आपके इसमें से सेक्शन फॉर्मूले से कुछ अलग तरीके से हो जाता है। वो मेरे आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइव सेशन वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएगा। वो लाइन का इक्वेशन दिया होता है जो डिवाइड करता है सेगमेंट को, वो आ जाता है। सर इसमें आ जाता है पहला आपका दूसरा क्वेश्चन कर लेना इसमें। उसके बाद आप कर लेना 4 और 6 और 8, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री। भैया ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री से देख लो। देखो ट्रिग्नोमेट्री तो ये कहता है कि जितना भी करोगे कम ही है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, उसको लगाने का तरीका पता होना चाहिए, तो आप कर लोगे। आओ ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट तो बस आपका 8 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज 8.3, बस लास्ट एक्सरसाइज 8.3। वैसे तो आप इसमें से करना चाहो 8.1 में से तो आप ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, उसके बाद आपका 8 हो गया और 10 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बस। 8.2 में अगर जाते हो आप करना, 8.2 में टेबल पूरा याद करने की जरूरत है नहीं, मैं बनाना सिखा रखा आपको, ठीक है। 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बस, बाकी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, ये कर लेना। अब 8.3 में देखो, 8.3 का अगर बात करते हो प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर एग्जाम्पल 10 मैंने करवा रखा है, कल परसों करवाया था मैंने। एग्जाम्पल 11 कर लेना, एग्जाम्पल 12, ये तीनों कर लेना, 10 11 12। और 8.3 के अंदर जाओ क्वेश्चन नंबर 4। इस 4 में से अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट है, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 8th पार्ट और 3rd पार्ट, ठीक। और उसके बाद 9th पार्ट, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जाओ चैप्टर नंबर 9 से आ जाओ। चैप्टर नंबर 9 से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, 9 चैप्टर से, 9 से तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट देखो 9 में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक ही एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक ही एक्सरसाइज है। इसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या है। सबसे पहले एक तो एग्जाम्पल करना आप, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना प्यारे बच्चों। और एक कर लेना एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। और इसमें से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और एक होगा आपका 14, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ 10 से, 10 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लो। 10 में देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सर्कल में
सर्कल का थ्योरम पता ही है आपको, है ना, कि भैया आपको टेंजेंट प्रूफ करना हो, इक्वल टेंजेंट होता है, वो थ्योरम कर लेना, ठीक है, वो थ्योरम जरूर कर लेना, पेपर में आता है भाई, थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 कर लेना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना। फिर एक्सरसाइज है आपका 10.2, तो 10.2 में बात करो तो क्वेश्चन नंबर 4 एक तो ये आ सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आ सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आ सकता है आपका, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 ये जरूर पेपर में, ठीक है, इन्हीं में से पेपर में बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और एक कर लेना 13, बस ये कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर चैप्टर में 11। चलो 11 में देखो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो पहले कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेना, रिवाइज मार लो जल्दी, मेजर माइनर सेगमेंट एरिया कैसे निकालते हैं ये सब कर लेना, ठीक है। मैराथन वीडियो जरूर देखना, और उसके बाद एक एग्जाम्पल सबसे पहले उठा लेना, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, बस। आ जाओ 11.1 के अंदर, तो पहले आप कर लेना थर्ड, फिफ्थ और ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और फिर ये कर लेना आप इसके अंदर 13, ठीक है, 13 कर लेना बस। ओके, अब आ जाओ 12 में, अब आ जाओ 12 के अंदर। 12 में कौन कौन से इंपोर्टेंट है देखो, 12 चैप्टर में सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सारे फॉर्मूले पढ़ ही लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है फॉर्मूले को। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना, ठीक है, मैंने करवाया हुआ था अपने लाइव सेशन में भी। 12.1 में देख लेना भाई, 12.1 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया, ठीक है, ये कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12.2 के अंदर देखता है ये, 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, ठीक, और ये पैन स्टैंड वाला हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थोड़ा लैग करने लगा ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने करवाया था अपना कल वाले मैराथन में 1/4 वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, ओके। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 पर आ जाओ, चैप्टर नंबर 13 पर आ जाओ, उसके बाद 14, बस ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। देखो स्टैटिक्स, सर स्टैटिक्स में अगर बात करता हूं तो मिसिंग वैल्यू वाला कर लेना बस, स्टैटिक्स में तीनों मेन मोड मोड में तीनों में मिसिंग वाला मैं लगवा देता हूं, ठीक आपको देखो, अगर मैं पहला एक्सरसाइज करवाता हूं आपको, तो पहले एक्सरसाइज के अंदर आपका जाता है मीन, तो मेन के अंदर आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, ठीक है, मेन वाले 30.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करना बस, और 3 के बाद कर लेना 5th, बस हो गया। अब आ जाओ 30.2 में, 30.2 में मोड में, तो इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली मैंने कल मैराथन में करवाई थी, इस बुक में मेरे ख्याल से मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले नहीं है, तो कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मिसिंग वैल्यू है ही नहीं इसमें, ठीक है। आ जाओ मीडियन के अंदर, तो मीडियन के अंदर एक एग्जांपल देता हूं, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। कौन सा एग्जांपल है सर, तो लेस देन मोर देन तो कर ही लेना, ठीक है। इसके अंदर आपका इंपोर्टेंट है, भैया आजा, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 जिसमें मीडियन दिया होगा और आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और जब भी मीडियन दिया होता है तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 525 मीडियन दिया होगा, किसके बीच में आएगा, उसके सामने वाला एफ होगा, उसके फिक्स सी एफ का कॉलम बनाओगे, उसके वाला सी एफ होगा, तो ये तो यहाँ था। आइए अब लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर आ जाता हूँ, और उसके बाद बस ये वीडियो को देखने के बाद तुरंत लगा लेना, अगर आपने एग्जाम से पहले वीडियो देख लिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा ये वीडियो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो बेटा देखो प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी चैप्टर, बट क्वेश्चन बहुत ही इजी नहीं पूछेगा ना, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने जो मैराथन में लास्ट में ये चैप्टर रखा था, और लास्ट में मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, तो जरूर आप मैराथन की वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्कशन में मैराथन की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मैराथन से भी कर लोगे तो हो जाएगा, पहले ताश के पत्ते वाला कर लेना यहाँ से,
और इसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से है, बस एक्सरसाइज के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है एक्सरसाइज में। डाइस पे तो क्वेश्चन जरूर आएगा और ताश के पत्तों पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये वो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये हो गया इंपोर्टेंट है, और 18, ठीक। और उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया 20, बस ये इंपोर्टेंट है। तो भाई इस तरीके से आपका मैंने पूरा एनसीईआरटी का पूरा इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि भैया एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चनों को बस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब भी आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि आज शाम में लाइव में होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आप वो कर लेना, ठीक है। उस पर ज्वाइन हो जाना और पहले ये कर लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे एनसीईआरटी का, तो एक आपको अच्छा लेवल और एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। और फिर जो भी क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन आएगा ना, एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन आएगा ना, बस। तो एनसीईआरटी का कर लोगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में मैं मैराथन की लिंक डाल देता हूँ, वो देख लेना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आज शाम 6 बजे ज्वाइन हो जाना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद।